आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 94, विषय अवतार की आंधी फिजा बदल देती है। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी पुस्तक के क्रम में पृष्ठ 9 से आपको पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, कृष्ण भगवान की दिशाएं और शिक्षाएं यही थी कि कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है। हमारा रिश्तेदार सिर्फ एक है और उसका नाम है धर्म। हमारा रिश्तेदार एक है और उसका नाम है कर्तव्य। आप ठीक रास्ते पर चलते हैं तो हम आपके साथ हैं और आपके हिमायती हैं, बाप के साथ हैं, रिश्तेदार के साथ हैं। अगर आप गलत रास्ते पर चलते हैं तो आप रिश्ते में हमारे कोई नहीं होते। हम आपकी बात को नहीं मानेंगे और आपको उजाड़ कर रख देंगे। मित्रों, ये हैं श्री कृष्ण भगवान के जीवन की गाथाएं, जो राम के जीवन की विरोधी नहीं है वरन पूरक हैं। राम के अवतार में जो कमी रह गई थी उसे कृष्ण अवतार में पूरा किया। राम का वास्ता अच्छे आदमी उससे ही पड़ता रहा। अच्छे संबंधी मिलते रहे, उन्हें सुमंत मिले तो अच्छे, कौशल्या मिली तो अच्छी, लक्ष्मण मिले तो अच्छे, उन्हें सब शरीफ ही मिलते गए। अगर शरीफ आदमी न मिलते तो क्या करते? तब श्री कृष्ण भगवान ने जो लीला करके दिखाई वही वे भी करते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तू लड़, चाहे तेरे गुरु हो या कोई भी क्यों ना हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी जिंदगी बादलों के तरीके से जी। उन्होंने कहा, हमारा कोई गांव नहीं, हमारा सारा गांव हमारा है। जहां कहीं भी हमारी जरूरत होगी हम वहां पर जाएंगे। वे कहां पैदा हुए? वे मथुरा में पैदा हुए, फिर गोकुल में बसे, वहां गाय चराई, उज्जैन में पढ़ाई लिखाई की, दिल्ली में कुरुक्षेत्र में लड़ाई झगड़े में भाग लिया और फिर न जाने कहां कहां मारे फिरते रहे। आखिर में कहां चले गए? आखिर में द्वारिका चले गए। आपके ऊपर तो होम सिकनेस हावी हो गई है। होम सिकनेस हावी हो गई है जो घर से आपको निकलने ही नहीं देती। अरे साहब, घर से बाहर कैसे निकले? हमें तो घर वालों की याद आती है, हमारा पोता याद करता होगा, पोती याद करती होगी, हम अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे। गांव में ही हवन कर लेंगे। 100 कुंडी यज्ञ तो हमारे गांव में ही होगा, मंदिर बनेगा तो हमारे गांव में ही बनेगा, अस्पताल बनेगा तो हमारे गांव में ही बनेगा। गांव गांव रट लगाता रहता है। श्री कृष्ण भगवान ने इस मान्यता को समाप्त किया और कहा कि सारे गांव हमारे हैं, हर जगह हमारी जन्मभूमि है। वे 2 बार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश गए, दिल्ली गए। वे सब प्रदेशों में गए बादलों के तरीके से। महापुरुषों की कोई जन्मभूमि नहीं होती, कोई गांव नहीं होता, वरन सारा संसार ही उनका अपना घर होता है। साथियों, फिजा बदल देती है अवतार की आंधी। लोग अपनी अपनी जन्मभूमि की रट लगाते रहते हैं कि यह मेरी जन्मभूमि है और वह मेरी जन्मभूमि है। अरे जन्मभूमि किसकी होती है? जो केवल शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, उन्हीं की जन्मभूमि होती है। श्रेष्ठ मनुष्यों की कोई जन्मभूमि नहीं होती। हमारी तो यह जगह जन्मभूमि है जहां कहीं भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी। हमारी तो हर जगह जन्मभूमि है, जहां कहीं भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम वहीं बस जाएंगे। नहीं साहब, हमारी तो अमुक जगह जन्मभूमि है और हम वहीं जाएंगे। नहीं, कोई जन्मभूमि नहीं। शंकराचार्य कहाँ पैदा हुए थे? केरल में पैदा हुए थे, परंतु वे सारे हिंदुस्तान में घूमते फिरे।
उनको प्रेरणा, उनकी प्रेरणा से दक्षिण भारत के लोग उत्तर में आ गए और उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में चले गए। कुमार जीव कश्मीर में पैदा हुए थे और सूडान होते हुए मंगोलिया चले गए और चीन में मर खप कर समाप्त हो गए। ईसा कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ जन्म लिया था और कहाँ से कहाँ चले गए? मोहम्मद साहब मक्का में पैदा हुए और मदीना चले गए, वहां रहे और बाद में उस गांव को छोड़कर और कहीं चले गए। नहीं साहब, हम तो अपने गांव में ही रहेंगे और गांव को ही सब कुछ बनाएंगे और वहीं मरेंगे। नहीं मित्रों, इसकी कोई जरूरत नहीं। जहां कहीं भी जगह है, जहां कहीं भी भूमि है, जहां कहीं भी मौका है और जहां कहीं भी आपकी आवश्यकता है, आप वहां जाइए, आप वहां जाइए। नहीं साहब, हम तो गांव में ही रहेंगे, गांव में ही हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे ही गांव में पुस्तकालय बनेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। जब आपके गांव में बिना पढ़े लिखे लोग हैं तो आप क्यों बनाते हैं अपने गांव में पुस्तकालय? गांव गांव चिल्लाते हैं। यह होम सिकनेस की, औरों से अपने को अलग करने की प्रवृत्ति है। नहीं साहब, इसके कारण तो सब छोड़कर चले गए। चले गए तो चले गए, उनसे क्या मोहब्बत करनी है तो सिद्धांतों से कीजिए, आदर्शों से कीजिए। गांव से क्या मोहब्बत, क्या रिश्ता? इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें श्री कृष्ण भगवान के जीवन में देखने को मिलता है। भगवान की ये कथाएं और प्रेरणाएं हमें यही सिखाती हैं कि जहां हमारी आवश्यकता है, हमें वहीं बादलों के तरीके से जाना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं और प्रेरणाएं हमको क्या क्या सिखाती हैं? श्री कृष्ण का जीवन हमें अध्यात्म का सही स्वरूप जानने की प्रेरणा देता है। साथियों, अध्यात्म क्या हो सकता है? अध्यात्म केवल वह है जो हमारे क्रियाकलाप में शामिल हो। यह बात हमने शुरू में ही बताई है। अध्यात्म को हम आपके क्रियाकलाप में देखना चाहते हैं। आज्ञा चक्र जगाने का मतलब आपका जीवन चक्र घूमा कि नहीं घूमा? नहीं महाराज जी, यह तो केवल सिर में घूमेगा बेटे, सिर में कोई चक्र नहीं घूमता। घूमता है तो सारे क्रियाकलापों में घूमता है। केवल घर में ही नहीं, सारे संसार में चक्र घूमता है। भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से धर्म चक्र को घुमाया। यह धर्म चक्र जो रुक गया था, उसका पहिया जाम हो गया था, उस पहियों को उन्होंने घुमाया। न केवल हिंदुस्तान में वरन सारे विश्व में घुमाया। धर्म का चक्र इसी को कहते हैं। इसलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की गीता में अध्यात्म का सूत्र समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अध्यात्म का सूत्र समझाया, गीता का कर्मयोग बतलाया। गीता के कर्मयोग में उन्होंने कहा कि कर्म करने का अधिकार मनुष्य को है, किंतु फल प्राप्त करने के लिए हैरान होने की, उतावली करने की आवश्यकता नहीं। काम करो, ईमानदारी से काम करो, शराफत से काम करो, बस वही काफी है आपके आत्म संतोष के लिए। फल मिला या ना मिला, फल मिला या नहीं, हम नहीं जानते कि फल क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। बहुत से आदमी दुनिया में ऐसे हुए हैं जिन्होंने बेहद अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्या ईसा मसीह ने अच्छे काम नहीं किए थे? सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया गया। न जाने कितने अच्छे अच्छे आदमियों को क्या क्या किया गया। अतः हम सफलता की कोई गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन हम आपको शांति की गारंटी दे सकते हैं।
मित्रों, अगर आप शराफत के मार्ग पर चलेंगे और यह समझते रहेंगे कि हम नेक काम कर रहे हैं, शराफत का काम कर रहे हैं, तो फिर जटायु की तरीके से आपको सफलता मिल जाए तो क्या, और न मिले तो क्या, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आताताई रावण से सीता को छुड़ाते हुए जटायु मारा गया, उस नेक काम के लिए अपनी जिंदगी देनी पड़ी। लेकिन जटायु को आप हारा हुआ नहीं कह सकते। भगत सिंह को फांसी लग गई, तख्त पर टांग दिया गया, ईशा को कीलें गाड़ दी गई, लेकिन हम ईशा को हारा हुआ नहीं कहेंगे। भरत सिंह को मरा हुआ नहीं कहेंगे। सफलता असफलता से क्या बनता बिगड़ता है, सफलता असफलता की कोई कीमत नहीं। आपने सही काम किया है, नहीं किया, आपके लिए इतना ही काफी। साथियों, कर्मयोग में भगवान ने यह बताया है कि आप यह मत देखिए कि उसमें फायदा हुआ है कि नहीं, हमने जो चाहा था वह मिला कि नहीं मिला। मिलना न मिलना आपके हाथ की बात नहीं, यह परिस्थितियों और प्रारब्ध की बात है। यह आपके प्रारब्ध की बात है कि दूसरे लोगों की सहायता या बिना सहायता के आप क्या कर सकते हैं, किसी कार्य का क्या फल मिलता है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन एक बात पूरी तरह से आपके हाथ में है कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और कर्तव्य को पूरा करें। आप कर्तव्यों को पूरा करेंगे, जिम्मेदारियों को निभाएंगे, तो यकीन रखिए आपको वह लाभ मिल जाएगा जो कि योगी को मिलना चाहिए, संत को मिलना चाहिए और ज्ञानी को मिलना चाहिए। यही गीता का कर्मयोग है। गीता में अर्जुन को भगवान ने कर्मयोग की शिक्षा दी और उसे कर्म में लगाया। मित्रों, एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि भगवान, मैं आपके विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन इन आँखों से नहीं हो सकते, तो फिर भगवान को कैसे देखा जा सकता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु, अर्थात मैं तुझे दिव्य आंखें दूंगा, विवेक की आंखें दूंगा, ज्ञान की आंखें दूंगा। मात्र ज्ञान की आंखों से ही भगवान को देखा जा सकता है और किसी तरीके से नहीं। चमड़े की आंख से आप भगवान को नहीं देख सकते, इससे आप पत्थर दिखाइए। नहीं साहब, हम तो इसी से भगवान को देखेंगे। नहीं, आप इससे भगवान को नहीं देख सकते। जब यह चमड़े का विषय ही नहीं, तो आप देख कहां से लेंगे? आपने क्या ठंडक देखी है? नहीं साहब, हम तो केवल बर्फ देखी है, ठंड तक नहीं देखी। तो क्या आपने गर्मी देखी है? नहीं, गर्मी भी नहीं देखी। आग देखी है? आग की बात हम नहीं पूछते, गर्मी की बात पूछते हैं। नहीं साहब, गर्मी तो नहीं देखी। अच्छा, तो हमारा प्यार देखा है? प्यार तो महाराज जी आपका नहीं देखा। हाँ, आपके चेहरे की स्थित मुस्कान देखी है। मित्रों, हम प्यार की बात पूछते हैं, प्यार की बात पूछते हैं, मुस्कान की नहीं। अच्छा बताइए, आपने मेरा ज्ञान देखा है? नहीं महाराज जी, ज्ञान भी नहीं देखा। ज्ञान आपने देखा नहीं, प्यार देखा नहीं, गर्मी देखी नहीं, ठंड देखी नहीं, तो फिर आप भगवान को कैसे देखेंगे? नहीं महाराज जी, भगवान दिखा दीजिए। पागल कहीं का, भगवान देखेगा? भगवान भी कोई देखने की चीज है? भगवान किसी ने नहीं देखा। अर्जुन भी कह रहा था कि भगवान को दिखा ही दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, चल तुझे दिखाते हैं। उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और कहा, देख, यही है भगवान।
यही स्वरूप उन्होंने अपनी माता यशोदा को भी दिखाया था। राम ने भी अपनी माता कौशल्या को अपना विराट रूप दिखाया था। उन्होंने काकभूषिंड को दिखाया था और कहा था कि देखिए ही मेरा विराट रूप है। साथियों, अगर आप आंखों से भगवान को देखना चाहते हो तो संसार में जितनी दिव्य शक्तियां हैं, जितनी दिव्य विचारधाराएं हैं और जितने दिव्य कर्म दिखाई पड़ते हैं, उन्हें आप भगवान की क्रीड़ा को देख सकते हैं। उनमें भगवान की क्रीड़ा को देख सकते हैं। यही उनकी क्रीड़ा करने योग्य स्थल है। उनको ही आप अक्षत चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, अगरबत्ती जलाइए, उसमें ही अपनी अकल लगाइए, अर्थात ध्यान कीजिए। ध्यान करने का मतलब है भगवान के लिए अपनी अक्ल को खर्च करना। अक्षतम समर्पयामि का अर्थ है अपनी कमाई का एक हिस्सा लोक मंगल में लगा देना। आचमनम समर्पयामि एवं स्नानम समर्पयामि, अर्थात पानी चढ़ा देने का भी यही मतलब होता है। समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए, लोगों को अच्छा बनाने के लिए, दुनिया में भलाई लाने के लिए अपना पसीना बहाइए, अपनी अकल लगाइए, अपना पैसा खर्च कीजिए। पानी चढ़ाने का अर्थ है पसीना बहाना, श्रम करना, अच्छाई के लिए मेहनत करना। पूजा अर्चना के पीछे, कर्मकांडों के पीछे छिपे हुए भाव, शिक्षा एवं प्रेरणाओं को समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। चलिए अगले वीडियो में आगे के प्रवचन सुनाएंगे। ओम शांति।